हेलो एवरीवन। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था इनहेरिटेंस क्या होता है, उसकी फॉर्म को हमने डिस्कस किया था। उन्हीं की फॉर्म में से जो फर्स्ट फॉर्म थी मेरे पास वो थी सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम अच्छे से जानेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या है, उसका सिंटैक्स भी देखेंगे और उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सिंगल इनहेरिटेंस? हमने बताया था कि जिसके अंदर एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव क्लास होती है। बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं डिराइव क्लास के अंदर, यानी कि सिंगल बेस क्लास एंड सिंगल डिराइव्ड क्लास, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इन सिंगल इनहेरिटेंस ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ओनली वन क्लास, यानी कि मेरे पास एक ही बेस क्लास होगी, उससे हम इनहेरिट कर पाएंगे ओनली वन डिराइव्ड क्लास। दैट इज़ करके लिखा है वन डिराइव्ड क्लास इज इनहेरिटेड बाय वन बेस क्लास, यानी कि एक ही डिराइव क्लास इनहेरिट की जाती है एक ही बेस क्लास से। दैट इज़ कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ पे और भी दो क्लासेस मैंने लिख रखी है, तो क्लास ए से मैंने क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया क्लास बी के अंदर। तो यहाँ पे जो क्लास ए है दैट इज़ बेस क्लास, बट जो क्लास बी है वो क्या है, डिराइव्ड क्लास। ये होता है सिंगल इनहेरिटेंस। आगे हम सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स फॉर सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए पहले हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, दैट इज़ बेस क्लास। यहाँ पे मैंने बेस क्लास को डिफाइन किया है, जैसे क्लास लिखा मैंने कीवर्ड, तो यहाँ आगे मैंने क्लास को कैपिटल ए नेम दिया है बेस क्लास को। तो यहाँ पे क्लास की बॉडी होगी। देन क्लास बी को हम डिराइव करेंगे कैसे, देखिए हम क्लास लिखेंगे, देन हम डिराइव क्लास का नेम लिखेंगे, देन कोलन लगाएंगे, देन एक्सेस स्पेसिफाइड मीन्स दैट आप किस विजिबिलिटी मोड के अंदर बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना चाहते हैं। अगर बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास प्राइवेट हैं, देन हम यहाँ पे इनहेरिट नहीं कर पाएंगे बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। तो क्लास बेस जो होगी मेरे पास, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसका विजिबिलिटी मोड या तो प्रोटेक्टेड हो या फिर पब्लिक हो, देन हम क्या कर पाएंगे, इनहेरिट कर पाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिराइव क्लास के अंदर। तो यहाँ पे ये एक बात और कि जो बेस क्लास होती है उसकी जो अगर वो विजिबिलिटी मोड उसका पब्लिक है, देन हम उसको पब्लिक मोड में क्या कर पाएंगे, इनहेरिट कर पाएंगे। अगर वो मेरे पास पब्लिक है देन हम उसको प्राइवेट भी क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। बट अगर प्राइवेट मोड रहता है बेस क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ का, देन हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को। एंड दिस इज सिंटैक्स फॉर सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को ऐड कर रखा है, देखिए जैसे लाइन 3 से हम देखते हैं, मैंने क्लास डिफाइन की बेस क्लास लिखा, देन मैंने नेम दिया है, क्लास को मैंने बेस ही नेम दिया है बिकॉज समझने में आसानी होगी। तो ये यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, एक सिंगल बेस क्लास हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब क्लास की बॉडी स्टार्ट होती है, देन मैंने इसका विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखा है ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर पाएँ, कहाँ पे, डिराइव्ड क्लास के अंदर। यहाँ पे मैंने इंडेक्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। देन मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक प्रोग्राम बनाती हूँ, वॉइड गेट डाटा के नेम से मैंने एक प्रोग्राम बनाया। देन प्रोग्राम की बॉडी है, सी आउट लिखेंगे हम, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे मैंने जस्ट एक्स को डिस्प्ले करवाया है और यहाँ पे सी इन यानी कि हम यूज़र इनपुट देंगे एक्स को। देन यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है गेट डाटा फंक्शन की। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या है, 13th लाइन में क्या है, क्लास की बॉडी को हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमी कोलन आएगा, क्लास की बॉडी ऐसे ही क्लोज होती है, आपने पढ़ा होगा। देन हम 14 लाइन्स में देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्राइव क्लास को यहाँ पे हम देखेंगे। ड्राइव क्लास का सिंटैक्स आपने देखा था कैसे था, पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, देन हम ड्राइव क्लास को जो नेम देना चाहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ड्राइव क्लास का नेम ड्राइव रखा है, देन कोलन लगाया है। देन विजिबिलिटी मोड, किस मोड के अंदर हम इनहेरिट करना चाहते हैं बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, वो मैंने पब्लिक रखा है। देन बेस ये क्या है, बेस क्लास का नेम है, यहाँ पे बेस ही रखा है मैंने नेम। सो अभी क्लास की बॉडी स्टार्ट करते हैं। मैंने प्राइवेट रखा इंट वाई, पब्लिक में लिया मैंने वॉइड रीड डाटा के नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन की बॉडी मैंने लिखी है यहाँ पे। देन वॉइड प्रोडक्ट, ये मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया है यहाँ पे। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, जो मेरे पास क्लास थी बेस क्लास, उसके अंदर मैंने एक्स को यूज़ किया,
एक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं कि यहाँ पे मैंने इनपुट भी हम उसी क्लास के अंदर देंगे, बट जो क्लास डिराइव मैंने बनाई यहाँ पे, वहाँ पे एक्स का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। बट यहाँ पे जो मैं ये वॉइड प्रोडक्ट यहाँ पे जो फंक्शन मैं क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स का यूज होगा। दैट मीन्स जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स दैट जो बेस क्लास के अंदर एक्स है उसको हम डिराइव क्लास के अंदर यूज करेंगे। तो यही होता है इनहेरिटेंस कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हम डिराइव क्लास के अंदर इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 लाइन में मैंने वॉइड प्रोडक्ट नेम से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, देन प्रोडक्ट की ये जो बॉडी है मैंने लिखी है। नेक्स्ट देखिए, अभी आता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लास का नेम लिखा डिराइव, ए नेम से मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना चाहती हूँ, देन सेमीकोलन। अभी हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे जो भी हमने फंक्शन बना रखे हैं, ए डॉट गेट डाटा, ए डॉट रीड डाटा, ए डॉट प्रोडक्ट, इनको मैंने क्या किया है, कॉल किया है। नेक्स्ट देखिए कि मैंने इनपुट, क्योंकि इस एक्स और वाई को हम क्या दे रहे थे, यूज़र इनपुट दे रहे थे, तो मैंने एक्स को इनपुट दी 3 एंड वाई को मैंने इनपुट दी 4। तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आएगी कि एक्स और वाई यहाँ पे हमने उसको सिंपली डिस्प्ले करवाया था, यूज़र इनपुट हमने बाद में दिया था, इसलिए उसकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही यहाँ पे। और प्रोडक्ट क्या आ गई मेरे पास 3 और 4 की 12। देखिए हमारे पास पीछे प्रोग्राम के अंदर क्या था कि जो बेस क्लास के अंदर एक्स था बट ड्राइव क्लास के अंदर एक्स मेंशन नहीं था, बट फिर क्या किया हमने, इनहेरिटेंस का यूज़ किया।